हेलो जी, क्या हाल है आपके। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। तो जनाब, कुछ टॉपिक्स हैं जिनके हवाले से आज की वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान का जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट और जिम्बाब्वे के अगेंस्ट स्क्वाड अनाउंस किया गया है, उसके हवाले से तो हम बात करेंगे। लेकिन साथ में फखर जमान की छुट्टी कर दी गई है। फखर जमान के करियर को आप ये कह सकते हैं कि ब्रेक लगा दी गई है कि बस यहां तक ही है। उसकी क्या वजह बनी है और पीसीबी ने क्या वजह बताई है, उस पर तो हम बात करेंगे। और बात करेंगे क्या जो हुआ फखर जमान के साथ ये सही हुआ या ये नाइंसाफी हुई है। और उसके बाद बाबर आजम को जो है वो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट ड्रॉप कर दिया गया है, इस पर भी हमने बात करनी है। ठीक है, आपने वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है। तो जनाब, पाकिस्तान का जो स्क्वाड है वो अनाउंस किया गया और साथ में कैप्टन मोहम्मद रिजवान, जो कि हमें उम्मीद भी थी और लग भी रहा था कि मोहम्मद रिजवान ही इस टाइम कैप्टन बन सकता है। ठीक है, तो मोहम्मद रिजवान को पाकिस्तान का व्हाइट बॉल का कैप्टन बना दिया गया है और साथ में वाइस कैप्टन जो है वो आगा सलमान को बना दिया गया है। ठीक है, और पीसीबी के चेयरमैन ने आकिब जावेद के साथ आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये अनाउंस किया कि हम जो है रिजवान को व्हाइट बॉल का कैप्टन जो है बना रहे हैं। ठीक है, और आगा सलमान को हम जो है वाइस कैप्टन बना रहे हैं। और यार, मुझे ऐसा लगता है कि रिजवान इस टाइम में बन सकता था। अब देखें कि फखर जमान का नाम भी चल रहा था, लेकिन फखर जमान का ये जो मामला हुआ ना, उसके बाद कैप्टनसी वाले मामले में फखर जमान का नाम काट दिया गया था कि यार फखर जमान कैप्टन नहीं बन सकता। तो अब बाकी कोई आपके पास इस टाइम ऑप्शन मौजूद भी नहीं था, सीधी सादी बात है। और कैप्टन जाहिर है, एक बच्चा नया जिसको डालें टीम में, उसको डायरेक्ट आप कैप्टन नहीं बना सकते। ठीक है, कैप्टन आपको थोड़ा तैयार करना पड़ता है। तो इस टाइम रिजवान एक ऐसा ऑप्शन नजर आ रहा था। शादाब था, लेकिन शादाब की अपनी परफॉर्मेंस जीरो थी। तो रिजवान एक ऐसा ऑप्शन नजर आ रहा था जो व्हाइट बॉल की कैप्टनसी के लिए बड़ा ही जो है वो आप ये कह सकते हैं कि तैयार बैठा हुआ था और रिजवान को बना दिया गया कैप्टन। और कहीं ना कहीं मैं अपनी आपको राय बताऊं ना, फखर जमान कैप्टन हो सकता था अगर वो खेलता ना, तो वो एक बेहतरीन कैप्टन व्हाइट बॉल के लिए साबित हो सकता था। रिजवान के मैं भी उतना हक में नहीं था अगर फखर जमान होता। लेकिन यह बात जरूर है कि रिजवान कम अज कम बाबर आजम से बेहतरीन कैप्टन है। और रिजवान चालाक आदमी है, चालाक समझते हैं ना, रिजवान चालाक है और गेम अवेयरनेस है उसमें। आप ये कह सकते हैं कि बाबर आजम को वो चालाकियां नहीं आती। कप्तान का चालाक होना बड़ा जरूरी होता है। अपनी टीम को यूज कैसे करना है भाई, खिलाड़ियों को कैसे एक करके रखना है, ये काम रिजवान कर सकता है। तो बाबर आजम से ज्यादा चालाक और थोड़ा जो आप ये कह सकते हैं कि फिट, दिमागी तौर पे फिट, यानी कि वो वाला नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही जो अपसेट, यानी कि कैप्टनसी को लेके वो मुझे ऐसा लगता है कि रिजवान ठीक है, बाबर से ठीक है कम अज कम। ठीक है, बाकी कोई ऑप्शन आपके पास था नहीं कि किसी और को आप बनाते। हाँ, ये भी आप कर सकते थे कि आगा सलमान को आप कैप्टन बना लेते, ये भी आप कर सकते थे, क्योंकि रिजवान की टी20 में परफॉर्मेंस खास नहीं है। ठीक है, और रिजवान की भी बैटिंग और बाबर की बैटिंग में कोई फर्क नहीं है। रिजवान भी आता है पावर प्ले में, उसी तरह से जो है वो आराम आराम के साथ डिफेंसिव माइंडसेट लेके जो है रिजवान भी आता है। ठीक है, ये थोड़ा सा मसला आने वाले टाइम में पाकिस्तान को हो सकता है रिजवान के कैप्टन बनने के बाद, लेकिन कम अज कम बाबर से बेहतरीन कैप्टन मैं रिजवान को समझता हूं। और रिजवान में कैप्टनसी वाला मटेरियल रिजवान है। ठीक है, ये मेरी अपनी जाती राय है, आपकी एक अलग राय हो सकती है। ठीक है, वो बाकी एक्टिंग वगैरह जो करता रहता है वो तो करता है, लेकिन जहां तक कैप्टनसी की बात है ना, टीम को लड़ाना रिजवान जानता है। हमने देखा है पीएसएल में, हमने कई बार देखा, और रिजवान ने पीएसएल में बड़ी कमाल की कैप्टनसी की है। ठीक है, और आगा सलमान कंसिस्टेंसी के साथ जो परफॉर्म कर रहा है, तो मेरे ख्याल में बेहतरीन फैसला है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। अब बाबर आजम के हवाले से पीसीबी के चेयरमैन ने बोला कि बाबर आजम का अपना फैसला था कैप्टनसी छोड़ने का, और जो है वो जाहिर है वर्ल्ड कप हारने के बाद बाबर आजम ने मशवरा किया किसी से, और किसी अच्छे आदमी ने बाबर आजम को मशवरा ये दिया, और बड़ा अच्छा आदमी है जिसने ये मशवरा दिया कि यार अपनी बैटिंग पे जो है आप फोकस करो और कैप्टनसी के पीछे भागना छोड़ दो। ठीक है, और जाहिर आप अगर बाबर आजम कैप्टनसी से रिजाइन ना देता, इससे बड़ी बेगारती तो कोई हो नहीं सकती थी। और बाबर आजम को इतने मौके मिल गए, यानी कि किसी कैप्टन को इतने मौके नहीं मिले। दो दो एशिया कप खेल लिया आपने, वर्ल्ड कप दो दो तीन तीन खेल लिया आपने, WTC की 2 साइकिल्स आप खेल पाए, कुछ कर ही नहीं पाए आप कैप्टनसी में।
तो उसके बाद जो है कैप्टनसी डिजर्व भी नहीं करता था बाबर आजम, ठीक है। लेकिन चले, ये जो फैसला है बाबर आजम का, अगर उसने खुद किया फिर भी जो है वो अच्छा फैसला है। एक तो चले वो थोड़ा बहुत जो पहले परफॉर्म करता था वो करेगा। दूसरी बात यह है कि बाबर आजम का कैप्टनसी छोड़ना पाकिस्तान का नुकसान नहीं, पाकिस्तान का फायदा ही फायदा है इसमें, ठीक है। अब जो स्क्वाड अनाउंस किया गया है उसमें फखर जमान का नाम नहीं आया, और पीसीबी के चेयरमैन से पूछा भी गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आपने फखर जमान को क्या सजा दिया, जो लोग बातें कर रहे हैं, क्या वो जो उसने ट्वीट किया था बाबर आजम के लिए उस वजह से? उन्होंने बोला ट्वीट की वजह से भी, और साथ में फखर जमान जो है फिटनेस टेस्ट जो है पास नहीं कर पाए, जिसकी वजह से हमने जो है फखर जमान को ड्रॉप भी किया है, और साथ में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा भी नहीं है फखर जमान, ठीक है। फखर जमान सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है, वो भी आपको बताऊंगा, आज अनाउंस हो गया है, उसमें भी बड़ी नाइंसाफियां की हैं इन्होंने। तो अब अगर देखा जाए तो बात यही है कि फखर जमान ने, मैंने पहले ही बोला था कि अपने पांव पे खुद कल्हाड़ी मार लिया। भाई तुझे क्या जरूरत है, बाबर को ड्रॉप किया तो खिलाड़ी ड्रॉप भी होते हैं, टीम में खेलते भी हैं, जब टीम जीत जाती है वाह वाह होती है, जब टीम हार जाती है तो ड्रॉप भी किया जाता है खिलाड़ी को, उसकी जगह किसी और को मौका भी दिया जाता है। तो आपको फखर जमान को क्या जरूरत थी अपने पांव पे खुद कल्हाड़ी मार ली, यानी कि वो उड़ता हुआ तीर खुद लेने वाला काम कर लिया। क्या मिला, बाबर तो वापस आ गया ओडीआई में, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट टी20 में भी वापस आ गया, लेकिन फखर जमान की अच्छी खासी जो है वो बैटिंग करता था, छुट्टी हो गई है। मैं आज भी कह रहा हूं, पहले भी कहता था कि पाकिस्तान की व्हाइट बॉल की जो टीम है ना, उसमें फखर जमान एक ऐसा बल्लेबाज है जिसमें मुझे ये होता है कि जब ये चल गया ना, इसने मैच साइड पे लगा देना है। लेकिन इसने जो है बाबर आजम की सपोर्ट में खुद जो है वो अपना करियर जो है बर्बाद कर लिया। इतना क्या भाई तुम्हें जो है वो चढ़ी हुई थी कि तुम जो है वर्ल्ड कप में तुम्हें बाबर आजम ने जो है बिठा के रखा, इतने मैचेस तुम्हें बिठा के रखा, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट आके इसने कमाल किया, और फिर बाबर आजम ने जो है इसको खिलाया और बोला कि यार मेरा मैच विनर है, पता नहीं क्या क्या लटर पटर। तो तब बाबर आजम को ख्याल नहीं आया था तुम्हारा, तो आज जो है तुमने बाबर के चक्कर में अपने पांव पे कल्हाड़ी मार ली। खिलाड़ी का क्या काम बनता है यार, आप ट्वीट करो कि बाबर को क्यों निकाला, कंपैरिजन करने लग जाओ, बोर्ड को आप बोलो कि तू गलत है भाई, बाबर ठीक है, बाबर किंग है, उसे क्यों निकाल दिया, इनकी कुछ तुक बनती है। आज मैं देखूं ना, आज फखर जमान के साथ हो गई है नाइंसाफी। आज हम देखें बाबर आजम ट्वीट करके बोले जरा, क्या बाबर आजम ट्वीट करके ये बोलेगा कि फखर जमान के साथ नाइंसाफी कर दिया है भाई, फखर जमान को क्यों निकाल दिया है भाई, फखर जमान मेरा मैच विनर था उसे क्यों निकाला? नहीं करेगा बाबर आजम, क्योंकि हर बंदे को यहां अपनी पड़ी होती है। फखर जमान को पता नहीं कौन सा नशा चढ़ गया था, उसने जो बाबर ने वापस आ जाना था, हमें भी मालूम था, लेकिन भाई तुमने किस लिए उड़ता हुआ तीर ले लिया है? अब फैंस कह रहे हैं ना इंसाफी हो गई है, ना इंसाफी हो गई है, लेकिन हकीकत तो यह है कि फखर जमान ने जो काम किया वो गैर जरूरी था, उसकी जरूरत ही नहीं थी। जब उसे मालूम भी था कि उसके ट्वीट करने से किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता है, क्या हो जाएगा, फखर के ट्वीट करने से क्या बाबर को ड्रॉप नहीं किया गया ना ड्रॉप, टेस्ट में अभी भी ड्रॉप है वो। लेकिन फखर जमान ने अपने पांव पे खुद ही कल्हाड़ी मार ली, जिसका कोई तुक ही नहीं बनती थी। तो आप जो फिर भुगतना पड़ेगा, आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी बाहर हो गए, यानी कि पीसीबी की प्लानिंग में ही नहीं है फखर जमान, तो आप अंदाजा लगा लें। तो इसमें मेरी यही राय है, मैं नहीं कह रहा फखर जमान का करियर बर्बाद कर दो, उसे बाहर कर दो, ये मुझे ऐसा लगता है थोड़ा ज्यादा कर लिया है पीसीबी ने। लेकिन बात यह है कि फखर जमान ने खुद अपने पांव पे कल्हाड़ी मारी है, उसको ऐसा कुछ करना ही नहीं चाहिए था, मकसद ही नहीं था इस चीज का, कोई इसकी तुक ही नहीं बनती थी। खिलाड़ी ड्रॉप होते हैं यार, दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ी ड्रॉप हो जाते हैं, क्या हो जाता है, स्टीव स्मिथ जो है ड्रॉप हो गया था, क्या हुआ था? तो आपने किस लिए इतनी जो है क्यामत जो है वो उठा ली थी सर पे, जो है वो आपने जो है जमीन आसमान कर दिया भाई कि बाबर को क्यों निकाल दिया जी, इंडिया वालों ने कोहली को नहीं निकाला था। फिर उसका अब आप देख लें, पीसीबी ने सजा दे दी है, अब किसी को क्या बोले? बाबर आजम आज उसकी जगह पे क्या कह सकता है कि फखर को खिला लो, मुझे बाहर निकाल दो? क्या बाबर आजम ट्वीट कर सकता है जैसे फखर ने की थी? मैं तो बाबर से बड़ा मैच विनर फखर को मानता हूं, कोई माने ना माने, बाबर ने क्या उखाड़ा हुआ है, फखर ने फिर भी जो है हमें जो है 2-3 मैचेस तो जितवाए हुए हैं अकेले अपने दम पे। तो अब ये नुकसान है ना, पाकिस्तान का नुकसान है। फखर जमान एक बेहतरीन बल्लेबाज था, नुकसान पाकिस्तान का हुआ, बाकी किसी को क्या हुआ? पता नहीं बाबर की क्या चापलूसी करनी होती है इन लोगों को, मुझे ये समझ नहीं है यार, वो भी एक खिलाड़ी है, तुम भी खिलाड़ी हो, इतना जो है वो चापलूसी किस लिए? अब तो वो कैप्टन भी नहीं था।
बहरहाल अब आपकी क्या राय है फखर जमान वाले मैटर पे, ये आपने मुझे जो है वो कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद जो स्क्वाड अनाउंस किया गया है भाई ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, आमिर जमाल जो ओडीआई का है, अब्दुल्ला शफीक, अरफात मिनहास, इससे मौका मिला है, ये एमर्जिंग एशिया कप में बड़ी अच्छी इसने बैटिंग की थी। उसके बाद बाबर आजम दोबारा आ चुके हैं, वापसी हो चुकी है। वैसे मेरी राय थी कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी बाबर शाहीन नसीम को जो है वो आपने रेस्ट ही देना था और यहाँ पर भी किसी और को खिला लेते। ठीक है, रिजल्ट ऑस्ट्रेलिया में क्या होने वाला है वो आपको मालूम है। तो फैसल अकरम को मौका मिल गया है भाई, ये भी अच्छा लड़का है। हारिस रऊफ साहब दोबारा आ चुके हैं ओडीआई में, हसीबुल्ला खान, कामरान गुलाम, मोहम्मद हुसनैन, इसके लिए मुझे खुशी हुई है यार, हसनैन के लिए। ये लड़का दोबारा से फाइनली कम बैक करने में कामयाब हो गया और बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है ये। ठीक है, मुझे एक टाइम में ऐसा लगा था कि पीसीबी इसको भूल गया है और इसका करियर बर्बाद हो चुका है, लेकिन अच्छी न्यूज यह है कि ये आ चुका है। मोहम्मद रिजवान, उसके बाद जो मोहम्मद इरफान खान, नसीम शाह, साइम अयूब, सलमान अली आगा और शाहीन शाह अफरीदी, ये जो है वो ओडीआई का स्क्वाड है। और टी20 का जो स्क्वाड है, अरफात मिनहास, बाबर आजम, हारिस रऊफ, हसीबुल्ला खान, जहानदाद खान, मोहम्मद अब्बास अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद इरफान खान, नसीम शाह, उमैर बिन यूसुफ, साहिबजादा फरहान, सलमान अली आगा, शाहीन शाह अफरीदी, सफियान मुकीम और उस्मान खान, ये जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट टी20 और ओडीआई का स्क्वाड है। और जिम्बाब्वे के अगेंस्ट जो है इसमें सीनियर प्लेयर्स को जो है वो रेस्ट दे दिया गया, चाहे वो बाबर है, चाहे वो शाहीन है, जो भी लटर पटर है। ठीक है, इसमें जो है वो अमर जमाल है भाई, अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद, फैसल अकरम, ये जो है वो ओडीआई का बता रहा हूँ, हारिस रऊफ, हसीबुल्ला खान, कामरान गुलाम, मोहम्मद हसनैन यहाँ पर भी मौजूद है, मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर बैटर है आपका, और मोहम्मद इरफान खान, साइम अयूब, सलमान अली आगा, शाह नवाज दहानी और तैयब ताहिर। अब तैयब ताहिर एक वाहिद खिलाड़ी है इसमें जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा ही नहीं है और कॉन्ट्रैक्ट के बगैर ये बंदा खेलेगा। वैसे मेरी ये राय थी कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी आप बाबर को रेस्ट दे के तैयब ताहिर को मौका दे सकते थे। जब आपने रेस्ट दिया ही हुआ है एक बंदे को, एक आध मंथ और दे दो, आगे चैंपियन ट्रॉफी में खिला लेना। या चले मान लेते हैं आपने ओडीआई में खिला लिया, टी20 में रेस्ट दे दो। ओडीआई में चले आप इसलिए खिला रहे हैं कि चैंपियन ट्रॉफी की तैयारी करनी है, लेकिन टी20 में तो रेस्ट दे दो यार, लेकिन नहीं। और टी20 में भी जो है वो आपको बता दिया है। चलें, ये तो जिम्बाब्वे का है ना तैयब ताहिर की, मैं इसमें तो है ये जिम्बाब्वे वाले, ऑस्ट्रेलिया वाले की बात कर रहा हूँ, वहां पर मैं उसको खिला लेते। और जिम्बाब्वे के अगेंस्ट टी20 में अहमद दानियाल, अरफात मिनहास, हारिस रऊफ, हसीबुल्ला खान, जहानदाद खान, मोहम्मद अब्बास अफरीदी और मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद इरफान खान, उमैर बिन यूसुफ, कासिम अकरम और साहबजादा फरहान, सलमान अली आगा, सुफियान मुकीम, तैयब ताहिर और उस्मान खान, ये जो है पाकिस्तान का स्क्वाड। और मुझे ऐसा लगता है कि जो है वो बेहतर स्क्वाड है। ठीक है, बेहतर है। हाँ, ओडीआई में मुझे ऐसा लगता है, और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जिन सीनियर प्लेयर्स को आपने रेस्ट दिया हुआ था ना, इनको इस सीरीज में भी आपको रेस्ट देना ही था, लेकिन आपने वो नहीं दिया। लेकिन फखर जमान इसमें आपको मालूम है कि नाम नहीं है, हालांकि जो है वो बाकी प्लेयर्स को सब्जेक्ट टू फिटनेस जो है वो कहा गया है, लेकिन फखर जमान के नाम के साथ ये भी नहीं लगा हुआ है। तो पीसीबी के चेयरमैन ने वैसे ही गोली छोड़ी है कि यार फिटनेस की वजह से, मसला फिटनेस का नहीं है, मसला वही है जो मैंने आपको बता दिया है कि सजा के तौर पे जो फखर जमान के साथ ये काम जो किया गया है। अब जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अनाउंस किया गया है भाई, वो आपको बता देते हैं सालाना। उसमें जो बाबर आजम और रिजवान जो ए कैटेगरी में, शाहीन अफरीदी और नसीम शाह को, नसीम तो बी में ही था, शाहीन को ए से बी में कर दिया गया है, शान मसूद को बी में और सब्जेक्ट टू कैप्टनसी, यानी कि कैप्टन है तो इसीलिए बी में है। ठीक है, और अब्दुल्ला शफीक सी में, शादाब खान सी में, अबरार अहमद, साजिद खान, आगा सलमान सी में ही है और साउद शकील भी सी में है, नौमान अली सी में, हारिस रऊफ भी सी में, साइम अयूब भी सी में, और आमिर जमाल डी में आ गए भाई, वसीम जूनियर, मोहम्मद हुरैरा, मीर हमजा, खुरम शहजाद, मोहम्मद अली, उस्मान खान, इरफान खान नियाजी, हसीबुल्ला, अब्बास अफरीदी, कामरान गुलाम, ये सारे डी कैटेगरी में है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि चलें रिजवान को फिर भी आप कैप्टन है, चलें आप मानते हैं वो ए कैटेगरी में है, बाबर आजम कौन सी परफॉर्मेंस पे ए कैटेगरी में है, यानी कि परफॉर्मेंस जीरो, लेकिन मजे जो है जनाब जो है वो ए कैटेगरी के ले रहे हैं। ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आप बना रहे हैं, यानी कि एक किस्म की सैलरी है, और जो बंदा जितना काम करता है यार उसको उतनी रिस्पेक्ट और उतनी सैलरी होनी चाहिए उसकी, उतना ही पैसा उसको दो। अब जो जिनको आपने इसलिए ड्रॉप कर दिया कि उनकी परफॉर्मेंस नहीं है, वो जो है वो ए कैटेगरी में कैसे हो सकते हैं। यहां पर देखने वाली ये चीज है कि सलमान अली आगा को आप देख लें, ये सी कैटेगरी में है, हालांकि ये बंदा डिजर्व करता है बी या ए। ठीक है,
लेकिन ये सी कैटेगरी में है जो कंसिस्टेंसी के साथ रन बना रहे हैं। फिर जो है वो साजिद खान की बात कर लें, ये भी सी में है, नुमान अली भी सी में है, कम से कम ये बी में तो होने चाहिए थे। आपके जो है मेन बॉलर्स, आपको जो है वो 3-3.5 सालों के बाद जो है वो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड से आपको सीरीज घर में जितवा दिया है, ये जो है सी में है। ये समझ से बालातर बातें हैं जो यहाँ पर जो है वो आपके सामने है सारी। और सबसे अच्छी चीज ये हुई है कि शादाब खान और चाचा इफ्तिखार की छुट्टी कर दी गई है। चलो बेटा छुट्टी करो, बहुत खेल लिया तुमने जो है वो चापलूसी लगा के और सिफारिश पे, लेकिन अब जो है छुट्टी है। ये जो है स्क्वाड अनाउंस किया गया और ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अनाउंस किया गया जो मैंने आपके सामने रखा है। तो बाकी आपकी क्या राय है, जो बातें मैंने की हैं उनके हवाले से आपने वीडियो को लाइक भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज।